हेलो साथियों, मैं अभिषेक आपके प्यारे सेशन जुकारा फाउंडेशन में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप डेडिकेशन से एकदम अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और इस बार एसएससी जीडी की तैयारी एकदम अच्छे से करके एक वर्दी अपने लिए आप ले रहे होंगे। ठीक है, तो आइए लेट न करते हुए तुरंत सेशन चलते हैं और जबरदस्त तरीके से तैयारी करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से आपके सामने आ चुका है। तो बोहाग बिहू को के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बोहाग बिहू को और किस नाम से जाना जाता है? तो बोहाग बिहू को रंगाली बिहू के नाम से भी जाना जाता है। इसे रोंगाली या रोगाली भी कहते हैं। रोगाली भी कहते हैं। ये बैसाख के विषुवती संक्रांति को मनाया जाता है। ठीक है, ये बैसाख यानी कि अप्रैल, बैसाख के विषुवती संक्रांति को मनाया जाता है। विषुवत संक्रांति के दिन मनाया जाता है। ये 7 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, ये 7 दिन तक मनाया जाता है। आपका कोंगाली बिहू और कटी बिहू ये अक्टूबर और नवंबर के बीच मनाया जाता है। ठीक है, तो आइए इस जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो भी हमारे क्वेश्चन के फैक्ट्स है, आप उसको नोट करते हुए चलेंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की आप सभी लोग जानते हो कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र हुआ करती थी। ठीक है, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की स्थापना की 322 बीसी में। ठीक है, घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। ठीक है, और नंद वंश का संस्थापक कौन था? आप लोग एक बार बताएंगे भैया। ठीक है, नंद वंश का संस्थापक महानंद था। ठीक है, मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? आप लोग एक बार कमेंट के माध्यम से बताएंगे भैया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे आपके चाणक्य थे, जिसे और एक नाम से किस नाम से जाना जाता है? जिन्हें कौटिल्य के भी नाम से जाना जाता है। आप लोग भैया बताएंगे चंद्रगुप्त अरे चाणक्य के बचपन का नाम क्या था? एक बार कमेंट बॉक्स भर देंगे आप लोग। बचपन का नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराकर उसकी एक पुत्री हुई हेलेना, उससे शादी की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया और इसके पुत्री से विवाह कर लिया, विवाह किया। चाणक्य के एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हुई, जिसका आप लोग नाम बताइएगा तुरंत। चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक क्या था भैया? अर्थशास्त्र। ठीक है भैया, आप लोग सारे एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरीके से नोट करेंगे या भैया स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, जबरदस्त तरीके से तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। डैश 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 एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है। ठीक है, लंबवत घुमाता है
और एक गेंद को जमीन के अनुदिश मारता है, गेंद को कवर ओवर मिड आपके बीच मारा जाता है, कवर ओवर के मिड माना जाता है। तो ठीक है, तो एक हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। कवर और ओवर के बीच मारा है, ठीक है। तो आपका कवर ये हो गया, कवर, एक सेकंड देख लेंगे, ठीक है, इसको देख लेंगे क्या बोला है। गेंद को कवर और ओवर के मिड के बीच मारा जाता है, ये आपका कवर हो गया, ये ऑन ड्राइव हो गया, ठीक है। आपका ये ऑफ ड्राइव हो जाएगा, यही मिड वाला होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका कहा गया ये ऑफ ड्राइव, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हरेली, कजरी और मड़ई त्योहार का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो आइए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कजरी मड़ई त्योहार संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है, ठीक है। तो हम पहले ये समझेंगे, ये आपका हरेली छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का है। ये एक यहाँ की देवी है कुटकी दाई देवी, कुटकी दाई देवी, जिनकी पूजा होती है यहाँ पे, कुटकी दाई की पूजा होती है हरेली के त्योहार पे, ठीक है, त्योहार हरेली। ये पूजा किसानों द्वारा की जाती है, ये पूजा किसानों द्वारा की जाती है, किसानों द्वारा की जाती है, ताकि फसल अच्छी हो, ठीक है। पंजाब में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? आपका हो जाएगा पंजाब में बैसाखी और मसानी होली, मसानी होली। आपका हरियाणा में भी बैसाखी हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश का बहुत ही प्रसिद्ध है। आप लोग एक बार कमेंट के माध्यम से बताएं, क्योंकि आप लोग उत्तर प्रदेश के ही लगभग सभी लोग हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे लठमार होली मनाई जाती है, लठमार होली, जो कि बरसाना में मनाया जाता है, बरसाना में, ठीक है। आप लोग अच्छे से एक बार देख लेंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो एक आर्टिकल हुआ 63, इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति का एक पद होना चाहिए, ठीक है, उप राष्ट्रपति का एक पद होना चाहिए, पद होना चाहिए। ये पद कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से, ठीक है। एक आर्टिकल 64 हुआ, आर्टिकल 64, इसमें उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति उप, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आप चौथे क्वेश्चन, तो छठवें क्वेश्चन हम लोग जबरदस्त तरीके से आ गए हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। वर्ष 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट लाया, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे डैश डैश पर अंकुश लगाया था, के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया, ठीक है। तो देखेंगे हम क्वेश्चन एक बार। आपका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट आया, ये कहां लागू हुआ? ये पंजाब के, ये पंजाब अमृतसर में लागू किया गया। लागू, ठीक है। इसे गांधी जी ने, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा। गांधी जी ने काला कानून कहा, ठीक है। इसके बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें भयंकर नरसंहार हुआ, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है, ठीक है। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया था। यह केंद्रीय वस्तु, ये भी सही है। यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 का संशोधन करता है, ये भी सही है। तो आपका एक और दो दोनों सही हो जाएगा। तो एक बार जीएसटी के बात अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। जीएसटी, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? गुड एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये गुड्स हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी ये भारत में कब लागू हुआ? ये भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। ये भारत के कौन से कानून में संशोधन के अंतर्गत आया? तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के 2016 के अंतर्गत भारत में आया, ठीक है। ये सर्वप्रथम किस देश में आया? सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में आया। और ये जो कि भारत में जीएसटी किस देश से मॉडल आया, ठीक है। तो भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा से आया। कनाडा से आया, कनाडा से, ठीक है। जो इसके जीएसटी के प्रारूप समिति है, जीएसटी के प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं असीम दास गुप्ता जी हैं। जीएसटी का जनक जिसे माना जाता है, जीएसटी का जनक, वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है। इस सारे फैक्टों को आप अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे जल्दी से, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका 8वां क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो हम देखेंगे सदाबहार शब्द की जो सदाबहार क्रांति है, सबसे पहले एमएस स्वामीनाथन जी ने इस शब्द का प्रयोग किया। एमएस स्वामीनाथन जी जो कि हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं।
हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, जनक माने जाते हैं, ठीक है। हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इन्होंने HYB हाइब्रिड ईल मतलब हाई ईल बीजों का प्रयोग किया, ताकि मतलब हाई ईल बीजों का प्रयोग किया जिससे कि हमारा पैदावार बढ़ सके, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये अगर भारत में पूछेगा तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी हो जाएगा। अगर केवल ये पूछेगा कि हरित क्रांति के जनक कौन है तो हो जाएंगे आपके डॉक्टर नारमन नारमन बोरलाग, ई बोरलाग, ठीक है। विश्व में पूछेगा तो भी ये हो जाएगा। अगर सिर्फ पूछेगा कि हरित क्रांति जनक है कौन है तो भी यही हो जाएगा। अगर भारत में पूछेगा तो MS स्वामीनाथन हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जबरदस्त तरीके से। निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा होता है ये हेनरी डेरोजियो, जो मात्र 17 वर्ष की आयु में अध्यापक बने, जिस कॉलेज में बने उस कॉलेज का नाम था हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज, ठीक है, जो कि कलकत्ता में था, जो कि कलकत्ता में था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ये चार्ल्स वुड वही चार्ल्स वुड है जो 1854 में शिक्षा शिक्षा में सुधार के लिए सिफारिशें की। इसी सिफारिशों को उर्स चार्ल्स कहा गया, जिसे शिक्षा सुधार का मैग्ना कार्टा कहा गया, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। सारे फैक्ट को, इस क्वेश्चन के सारे फैक्ट को अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाद में लिख लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ राष्ट्रीय योजना शुरू की, ठीक है। तो बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र ने आदिवासियों को 16 आदिवासी गांव को 16 वासी गांव को जोड़ने के लिए जोड़ने के लिए ये योजना चलाई। इस योजना की शुरुआत 18 अगस्त 2023 में है। इसकी अनुमानित लागत क्या है? लगभग 500 करोड़। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक सामान्य फ्रीस्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की अवधियों में विभाजित किया जाता है, जिसके बीच में 30-30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। तो इसको 2 अवधियों में करते हैं, ठीक है, 2 अवधियों में करते हैं। दोनों अवधियों में क्या 30-30 सेकंड का होता है अंतर, ठीक है, 30-30 सेकंड का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा पुद्दू कोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। ठीक है, और एस बी राजा राव पन्नालाल घोष क्या हो गए? बांसुरी वादक हो गए। बांसुरी वादक हो। किशन महाराज क्या हो गए? और एस बी राज, तो आपका हो जाए किशन महाराज हो जाएंगे तबला, और एस वी राजा राव क्या हो जाएंगे? मृदंगम। तो ये हमारे राइट आंसर हो जाएंगे, इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जबरदस्त तरीके से। पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच वितरित किया जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? लोगों की आवश्यकता के आधार पर, क्रय शक्ति के आधार पर, क्रय शक्ति के आधार पर नहीं, लोगों को क्या चाहिए इस आधार पर, लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं, बल्कि क्रय के आधार पर। तो आपका डी वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर, ढोल की थाप पर अवसरों पर महिलाओं द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे मटकी नृत्य किया जाता है। ठीक है, मटकी नृत्य जो कि एमपी का है, जो एमपी के मालवा क्षेत्र में किया जाता है। मालवा क्षेत्र में किया जाता है। ये शादी विवाह या फिर नामकरण के शुभ अवसर पर किया जाता है। शुभ अवसर पर, शुभ अवसर पर। ठीक है, मुंडारी आपका क्या हो गया? मुंडारी आपका मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है। मुंडा जनजाति द्वारा किया जाता है, जाति द्वारा, जो कि झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, झारखंड। झारखंड मनाया जाता है। आपका भगोरिया एमपी और महाराष्ट्र में। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि पीछे वाला क्वेश्चन देख लो सर, 8 नंबर का देख लेता हूँ, एक सेकेंड। 8 वाला क्वेश्चन देख लेते। अच्छा, ये 10 वाला, ये भैया आपका 16 नहीं होगा, ये 17 होगा। ठीक है, 17 आदिवासी गांव को जोड़ने के लिए रोजाना मतलब योजना आई थी, जो 18 अगस्त 2023 को चली थी, से शुरू हुई। इसका लागत लगभग 500 करोड़ है। इसका एक चीज और लीजिए फैक्ट, ये 683 किलोमीटर सड़क योजना है। ठीक है, 683 किलोमीटर सड़क बनाने की योजना है, योजना। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका 11, 12, 13 हो गया था, 14 भी हो गया था, 15। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक है? ठीक है, तो पंडित रविशंकर जो है सरोद के वादक है। ठीक है, और तबला, तबला आपके हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये एक सेकेंड, आपका इसका राइट आंसर सितार हो जाएगा। सितार हो जाएगा। ये क्या है? अली अकबर खां। इसको एक बार मिटा देते हैं ना, तो लगेगा यही आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा अली अकबर खां। तबला का हो जाएगा जाकिर हुसैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। आपका गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? ठीक है, तो गैस का द्रव में परिवर्तित होना बिना सीधे ठोस में क्या होता है? ये हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट है? ठीक है, तो हम देखेंगे बंदी बंदी प्रत्यक्षीकरण भी जारी की गई है, प्रतिषेध भी जारी किया जाता है न्यायालय द्वारा, और अधिकार परीक्षा भी किया जाता है। ठीक है, जो जज सोली है ये तो है ही नहीं, यही तो तीनों 5 है। ठीक है,
एक देख लेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण होते हैं, जो कोर्ट द्वारा जारी रीट है, 5 जारी रीट है, ठीक है, रीट है। एक हो जाएगा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपका दूसरा हो जाएगा प्रतिषेध, आपका तीसरा हो जाएगा अधिकार परीक्षा, एक परमादेश हो जाएगा, इसको आप लोग भैया ठीक कर लेंगे, प्रतिषेध रहेगा। पांचवा उत्प्रेषण, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर का, ठीक है। अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पहले उद्योग रत्न पुरस्कार किसे मिला गया? इसे तो सभी लोग बता देंगे बहुत ही आसानी से, रतन टाटा जी को मिला है, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। इनकी मृत्यु अभी हाल ही में हुई, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे, ये किसी भी एग्जाम में कभी पूछ सकता है, ठीक है। 9 अक्टूबर 2024 को 24 को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका 20वां और आखिरी प्रश्न आ चुका है जबरदस्त तरीके से। राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? ठीक है, तो राधा श्रीधर का संबंध भारतनाट्यम से है, जो कि तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, नृत्य है, जिसके जिसके जनक भरत मुनि को कहा गया, भरत मुनि, जिसके जनक भरत मुनि है। और आपका कथक कहाँ मनाया जाता है? यूपी में, ये यूपी का डांस है, ठीक है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है, ये असम का नृत्य है। और मणिपुरी में मणिपुरी ही होती है, मणिपुरी ही यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो आपका यही भी क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। ऐसे ही जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।